नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। लेकिन इस फैसले के आने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर ये क्या सुनवाई थी, किन बिंदुओं पर यह सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी जिन्होंने इस कानून में अमेंडमेंट का विरोध किया, उनको अपना पक्ष रखने का समय दिया। दूसरे दिन सरकार से उसका पक्ष रखने का समय दिया और तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की बातों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब हम आपको वो बिंदु बताते हैं जिन पर सरकार ने ये जो बिल है इसको पास कर दिया, इसमें अमेंडमेंट किए। सबसे पहले कहा जाता था कि वक्फ कहीं भी कोई भी संपत्ति पे झंडा गाड़ देता था तो वो वक्फ का हो जाता, जिसको संशोधित करने की बात सरकार की तरफ से कही गई। वहीं वक्फ की संपत्ति कुछ ही समय में हजारों गुना बढ़ गई। यह दलील भी सरकार की तरफ से दी गई, जिसकी वजह से इस वक्फ कानून में संशोधन करना अनिवार्य था। कहा यह भी जाता है कि वक्फ जिस संपत्ति पर अपना अधिकार जमा देता था, फिर वो कहीं पीड़ित इंसान जिसकी संपत्ति होती थी, वो वक्फ के बोर्ड के अलावा कहीं और नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वक्फ उनकी संपत्ति को हत्या लेता था। यह तो सरकार की दलीलें थी। लेकिन वो लोग, वो पक्ष जिसने इस बिल का अमेंडमेंट का विरोध किया, जो सुप्रीम कोर्ट पे गए, कपिल सिब्बल ने भी काफी कुछ कहा, अनस तनवीर ने भी काफी कुछ कहा। हम आपको अनस तनवीर के वो कुछ पॉइंट बताते हैं जिस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट में विपक्षियों ने इस बिल का में अमेंडमेंट का विरोध किया। हम आपको सबसे पहले वो पॉइंट बताते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। तो अनस तनवीर ने कहा कि इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कोई पक्ष ही नहीं है, इसमें एक पक्ष वक्फ बोर्ड है और दूसरा पक्ष सरकार है, जो सरकार अपनी मनमानी से अपने फैसले वक्फ पर थोपना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ अनस तनवीर ने कहा एएसआई, जो कि धरोहरों की संरक्षण करता है, और इसमें ऐसे कई मंदिर आते हैं जिनका संरक्षण एएसआई की तरफ से किया जाता है, फिर भी वहां पर हिंदू जो पुजारी हैं, जो जनता है, वो पूजा पाठ करती है और अपना अधिकार चलाती है। अब ऐसे में वक्फ के जो वो प्रॉपर्टीज हैं वो एएसआई के अंदर आ जाएगी, तो वक्फ का उस पर अधिकार ही नहीं रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि ये कहां से बात आ गई, वक्फ की जो संपत्ति है वो 1000 गुना बढ़ गई, जबकि अभी तक मात्र केवल 2 स्टेटों में ही वक्फ की संपत्तियों का जांच हुई है। तो कैसे सरकार इस कंक्लूजन पे पहुंची कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो पिछले कुछ समय में ही 1000 गुना बढ़ गई। फिलहाल ऐसे कई मामले हैं जिस पर विवाद हुआ, बातें हुई और कोर्ट रूम में एक ऐसा बात भी आई सामने जिस पर अनस तनवीर ने कहा कि कहा जाता है कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी पर अपना झंडा गाड़ दे वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है, जहां पे नमाज अदा कर दे वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो उन्होंने कहा यदि मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठकर नमाज अदा करूंगा तो क्या ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की प्रॉपर्टी को भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसका कोर्ट में केस भी चल रहा है। फिलहाल मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वक्फ का मनमाना कानून नहीं चलता, वक्फ हर जगह अपनी संपत्ति नहीं बना देता। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ को कोई संपत्ति दान नहीं कर सकता। ऐसा सरकार ने संशोधन में अमेंडमेंट किया है और सरकार ने जो सबसे बड़ा इस पे पेश डाला है कि जो भी वक्फ को संपत्ति दान करेगा वो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब सरकार किन दायरों पर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेगी। समझना यह है कि क्या सरकार एक एक व्यक्ति के घर में कैमरे लगाने वाली है कि वो सुबह उठकर नमाज अदा करता है या नहीं करता, वजू करता है या नहीं करता, या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। वो कौन से पैरामीटर्स होंगे और कैसे उनकी मॉनिटरिंग होगी। इन सभी बिंदुओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। अब समझना यह होगा कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट किस तरफ रुख करता है।
इस पूरे ही मामले पर हम निगाह बनाए रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।